हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ ऑफन शुड यू रिप्लेस योर ब्यूटी आइटम्स। यस, ब्यूटी आइटम्स में आपके स्किन केयर प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट एंड ब्यूटी टूल्स आ जाते हैं। कौन सी चीज़ों को कब रिप्लेस करना है ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया तो आप उसको लाइफ टाइम यूज़ करते रहो। उसकी कुछ शेल्फ लाइफ होती है, उसकी कुछ एक्सपायरेशन होती है और ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी डेट जब हो तभी वो प्रोडक्ट ख़राब हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हो सकता है ऐसे ब्यूटी आइटम्स आपके पास हों अभी जो कि ख़राब हो चुके हों और आप उसको यूज़ कर रहे हों, जिसकी वजह से आपके स्किन पे प्रॉब्लम्स आ रही हों। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो मेरे चैनल पे, सो आई एम आयशा मिश्रा। हेलो, नाइस टू मीट यू। मैं इस चैनल पे वीडियोज़ बनाती हूँ रिलेटेड टू ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेनी मोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स की। तो पहला तो है मस्करा। मस्करा यू हैव टू रिप्लेस एवरी 3 मंथ्स। जितनी बार आप मस्करा अपने आईलैश को कर्ल करने के लिए लगाते हो उतना ही उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप होने लगता है प्रोडक्ट के अंदर। इसलिए एवरी 3 मंथ्स के बाद आपको मस्करा अपना चेंज करना है। शेल्फ लाइफ आपको भले ही 1 से 2 साल मिल जाएगी मस्करा की, बट जब भी आप ओपन करते हो, जब भी आप यूज़ करना शुरू करते हो उसे, तब से लेके 3 मंथ तक आपको यूज़ करना मस्करा और उसके बाद रिप्लेस कर देना है किसी नए मस्करा के साथ। बैक्टीरियल प्रॉब्लम तो आ ही जाती है, आपकी आई से रिलेटेड वो चीज़ है, आपको डेफिनेटली उसको रिप्लेस करना चाहिए ताकि आपकी आईज़ में कोई भी इन्फेक्शन ना हो। ऐसा भी होता है अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो, रोज़ आप मस्करा यूज़ कर रहे हो, तो जितनी बार आप ओपन करते हो, बंद करते हो, ओपन करते हो, बंद करते हो, उसमें एयर भी जा रही है, बैक्टीरियाज भी जा रहे हैं, प्लस वो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उसकी जो स्टिकीनेस होती है, कंसिस्टेंसी होती है, वो हार्ड हो जाती है, तो आपके आईलैश को वो बहुत अच्छे से कर्ल नहीं कर पाती है और जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी नहीं आती है। तो इससे बेटर है कि आप मस्करा रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट इज़ लिक्विड फाउंडेशन और कंसीलर। अब इनकी भी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट जैसे ही आप ओपन करते हो इसको, जैसे ही यूज़ करना शुरू करते हो, एटलीस्ट आपको 6 to 12 मंथ में इसको रिप्लेस करना ही पड़ता है। 6 मंथ्स तक मिनिमम है। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कंसीलर या फिर फाउंडेशन आपका सही है, कोई स्मेल नहीं आ रही, कुछ येलो सी कंसिस्टेंसी उसमें नहीं देखने को मिल रही है, तो आप उसको मैक्स टू मैक्स 12 मंथ तक यूज़ कर सकते हो। अगर उसमें थोड़ा सा भी स्मेल आ गया या फिर थोड़ी सी येलो कंसिस्टेंसी देखने को मिल गई है या फिर उसका कलर चेंज होने लग गया है या फिर उसका जो पानी होता है उसमें लिक्विड भी होता है, राइट, तो वो अगर छोड़ने लग गया हो तो डेफिनेटली आप उसको तुरंत रिप्लेस कीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज पाउडर प्रोडक्ट। अभी हमने बात किया था लिक्विड की, अब अगर पाउडर प्रोडक्ट है जैसे कि आपका ब्लश हो गया या फिर आई शेडो हो गया, करेक्ट, या फिर आपका कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया, अगर इन सब में भी आपको स्मेल देखने को मिल जाती है, अगर इन सब में भी आपको स्मेल आने लगती है या फिर जो उसका टेक्सचर होता है वो हार्ड हो जाता है या फिर उसके टेक्सचर में कुछ चेंज आता है, तो भी आपको उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स आप पाउडर प्रोडक्ट्स को 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर तक यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कम्स द लिपस्टिक। यस, लिपस्टिक, आप कुछ लोग होते हैं कि लिपस्टिक बहुत महंगे खरीद लेते हैं, तो सोचते हैं कि इसको 1 साल यूज़ कर लिया, 2 साल यूज़ कर लिया, इसको और चला लेते हैं, एक्सपायरी के बाद भी चलाते रहते हैं कि लिपस्टिक ही तो है, सिर्फ होंठ पे तो लगाना है, क्या ही हो जाएगा इससे। लिपस्टिक आप खाते भी हो, ये तो आपको पता ही होगा, करेक्ट, जितनी बार आप खाना खा रहे हो उतनी बार लिपस्टिक भी आपका अंदर जा रहा है। तो इसको मैक्स टू मैक्स आप 1 से लेके 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो। 2 ईयर्स इज़ द मैक्स पीरियड। इसके बाद तो कोई भी लिपस्टिक हो, चाहे कितनी भी महंगी हो, आपको उसको रिप्लेस करना है, उसको रिमूव करना है, उसको फेंक देना है। और लिपस्टिक में कुछ टाइम के बाद अगर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हो या फिर किसी ऐसी जगह रखते हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है प्लस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो लिपस्टिक में से आपको मॉइस्चर देखने को मिल जाता है कि उसमें से मॉइस्चर अलग से निकलने लगता है, राइट, जो उसका कलर होता है उसमें से अलग से आपको मॉइस्चर देखने को मिल जाएगा। अगर उसमें ऐसा देखने को मिल रहा है किसी भी लिपस्टिक में, तो तुरंत आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। उसको तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। नेक्स्ट कम्स द आई लाइनर, लिक्विड आई लाइनर। एंड जैसा कि मैंने मस्करा के लिए बताया था, लिक्विड आई लाइनर भी आपको एवरी 3 मंथ्स रिप्लेस करना चाहिए बिकॉज इट इज़ अगेन यू आर यूजिंग ऑन योर आईज़। 3 मंथ्स के बाद इसको रिप्लेस कर ही लेना चाहिए अगर आप लिक्विड वाला यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यू आर जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग, करेक्ट। बट अगर आप पेंसिल आईलाइनर यूज़ कर रहे हो, जेल आईलाइनर यूज़ कर रहे हो, तो
तो आप उसको मैक्स टू मैक्स 1 and 1.5 ईयर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट कम्स द ब्यूटी टूल्स, जिसको आपको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ब्यूटी ब्लेंडर, जिसको आपको रिप्लेस करना चाहिए एवरी 1 to 3 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द यूज़, कि कितना ज़्यादा आप ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज़ करते हो। अगर आप डेली यूज़ करते हो तो 1 मंथ के बाद तो बिल्कुल भी रिप्लेस कर देना चाहिए उसे। अगर आप कभी कभी यूज़ करते हो, वीक में एक बार या 2 वीक्स में एक बार 2 बार यूज़ करते हो, तो वो 3 मंथ्स तक लास्ट कर सकता है। ब्यूटी ब्लेंडर्स आप बार बार यूज़ करते हो, उसको डेली वॉश करना चाहिए, बट उसमें कुछ प्रोडक्ट रह जाते हैं जिसको आप सही से क्लीन नहीं कर पाते हो, करेक्ट। तो इसलिए 3 मंथ्स के बाद तो बिल्कुल भी किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको डेफिनेटली आपको फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द मेकअप ब्रशेस। मेकअप ब्रशेस 2 टाइप के आपको मिल जाते हैं, एक सिंथेटिक हेयर वाले होते हैं और एक नेचुरल हेयर वाले होते हैं। दोनों ही मेकअप ब्रश को पहले तो वीकली आपको क्लीन करना है, किसी भी सॉफ्ट क्लेंजर से वीकली आपको मेकअप ब्रशेस को क्लीन करना है, एंड दे कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर 1 ईयर। उसमें भी प्रोडक्ट बिल्डअप होने लगता है जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करते हो। तो 1 साल से ज़्यादा आप मेकअप ब्रश कंटिन्यू मत कीजिए। हो सकता है कि आप ज़्यादा यूज़ ना करते हो मेकअप ब्रश, बट फिर भी जब भी यूज़ करते हो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसमें रिमेनिंग रह ही जाते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर्स, मेकअप ब्रशेस, ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। इनसे क्या होता है कि आप जब इनको वापस से अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो जो भी बैक्टीरिया उस पर बिल्डअप था वो आपके फेस पे आ जाता है, एंड देन यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकआउट्स, पिंपल्स एंड एक्ने। नेक्स्ट ब्यूटी टूल्स कम्स द रेजर आप 5 to 7 शेव्स के बाद रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। 5 to 7 शेव्स के बाद उसकी जो ब्लेड होती है वो डल हो जाती है, और अगर आप रेगुलरली शेव नहीं करते हो, काफ़ी टाइम पे करते हो और उसको बाथरूम में ही रखे रहते हो, देन उसमें मॉइस्चर की वजह से रस्ट आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाता है अपने रेजर पे, हल्का सा भी ब्राउन सा स्पॉट देखने को मिल जाता है, डेफिनेटली तुरंत उसको फेंक दीजिए, उसको यूज़ मत कीजिएगा। गलती से भी अगर कट आ गया तो टेटनस की इंजेक्शन लग जाएगी आपको, राइट। तो वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। रेजर अगर आप डेली यूज़ करते हो तो 5 to 7 शेव्स के बाद आप उसको रिमूव कर सकते हो। लास्ट कम्स द जेड रोलर्स एंड गुआशा। ये जो हैं ये आपके मसाज के लिए यूज़ होते हैं। इनको आप डेली क्लीन कर सकते हो, जब भी आप मसाज करो उसको किसी भी सॉफ्ट क्लेंजर से आप उसको क्लीन कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो। उसको आप काफ़ी लॉन्ग टाइम चला सकते हो, 4 to 5 ईयर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट बिल्डअप नहीं हो रहे हैं, वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसको रिप्लेस करना ज़रूरी नहीं है। एंड द लास्ट कम्स द स्किन केयर प्रोडक्ट। जितने भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे वो सीरम हो, मॉइस्चराइज़र हो, या फिर आपकी क्लेंजर हो, टोनर हो, अगर आपने 6 मंथ तक उसको रखा हुआ है और उसके बाद यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे आपको प्रॉब्लम ही आएगी। अगर आप डेली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो 6 मंथ तक तो चलने का सवाल ही नहीं उठता है, वो ख़त्म हो जाएगा ऑलरेडी। बट अगर आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आप बहुत थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ करते हो या फिर रेगुलर नहीं हो अपने स्किन केयर को लेके, और 6 मंथ के बाद भी आपका प्रोडक्ट चल रहा है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। वो अच्छा करने की जगह बेकार ही कर देगा आपके स्किन को। तो एवरी 6 मंथ जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट हैं आपको न्यू खरीदने चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी बचा है तो ज़्यादा लालची मत बनिए, ज़्यादा कंजूस मत बनिए, जाइए खर्च कीजिए, नया प्रोडक्ट लेके आइए। 6 मंथ हो चुका है इस प्रोडक्ट को, उसके बाद तो वो उसमें एयर चला गया है, उसमें बैक्टीरिया जम गए हैं, क्यों यूज़ करना है, करेक्ट। आई होप आपको पता चल गया हो कि किन किन प्रोडक्ट को कब तक यूज़ करना है और कब रिप्लेस करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। थैंक यू।